जय हिंद। वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से जुड़ चुका हूं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। तो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए आपका एडमिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसके फॉर्म जो हैं वो आपके फिल होना शुरू हो गए हैं। तो उसी की जानकारी के साथ मैं यहाँ पे आपसे जुड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे कक्षा 6 के एडमिशन के लिए जो इनका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो किस तरीके से फॉर्म आपका फिल होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या इसकी लास्ट डेट है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपको शेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसका लिंक आपको, डायरेक्ट लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप इसको डायरेक्ट ओपन करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। अपनी वहां पे जो भी आपकी डेटा आपका अपलोड होना है, डिटेल्स, वो आप फिल कीजिए और अपना फॉर्म आप सबमिट कीजिए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो इसकी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे लास्ट डेट की बात करते हैं, 29/7/2025 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो आपको इससे पहले पहले अपना फॉर्म जो है वो अच्छे तरीके से फिल करना है। कोई भी गलती आपको उसमें नहीं करनी है किसी भी तरीके की, और टाइम से आपको फिल करना है, क्योंकि बाद में वेबसाइट जो है वो कई बार अंडर मेंटेनेंस चली जाती है। तो आपको टाइम से पहले अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का, यहाँ पे जो इसका प्रोसेस है एप्लीकेशन का, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो कैंडिडेट है क्या उसने 5th क्लास पास कर ली है या अभी नहीं की है। कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या आपने उससे पहले एंट्रांस जेएनबी का दिया है, यस नो का कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भरना है कि कहीं पे वो प्रमोटेड तो नहीं हुए हैं। और उसके बाद आपका अपना आधार कार्ड जो नंबर है वो आपका फिल होगा और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी भी डिटेल आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, क्या क्या उसमें प्रोसेस रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से आपको अपलोड करना है, क्या उसका साइज रहने वाला है। ये सारी चीजों के बारे में आपको हम जानकारी जो है वो देंगे। ये इसका यहाँ पे मैं प्रोस्पेक्टस ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो ये लेटेस्ट जो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के 2026 के एंट्रांस एग्जाम के लिए जो है वो निकाला गया है। लास्ट डेट इसकी 29 जुलाई 2025 रखी गई। उससे पहले पहले आपको अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि फॉर्म में जो है वो किसी भी तरीके की गलती आपको नहीं वहां पे करनी है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट है उसकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ कौन कौन से आपको वहां पे मेन जो आपको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है उसमें किसी भी तरीके की गलती का चांस जो है वो नहीं रहना चाहिए। जैसे सबसे पहले बच्चे का फोटोग्राफ जो है वो आपने रखना है। उसके बाद सिग्नेचर होंगे पेरेंट्स के भी, ठीक है। ये आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए जो है वो आपको रेडी रखना है। सारा का सारा सिग्नेचर होता है कैंडिडेट का। उसके साथ साथ आधार कार्ड या जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ है उसकी भी डिटेल आपके पास जो है वो होनी चाहिए। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास जो है जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पीडीएफ फाइल और पीएनजी में आपको नहीं बनाने हैं। जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। और साइज जो है वो 10 से लेके 100 केबी के बीच आपको इन सभी फाइल्स का रेडी रखना है, तभी आप इसमें आगे प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। उसके साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल्स शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से आपको जो है वो यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्शन और एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट आता है कि हु इज एलिजिबल, तो क्या जो कैंडिडेट है वो क्या इस फॉर्म को फिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देखिए सबसे पहला तो मेन पॉइंट ये है कि आपके पास जो बोनाफाइड हिमाचली है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप हिमाचल के रहने वाले हैं, बोनाफाइड हिमाचल अगर आपके पास है तो आप हिमाचल के किसी भी जेएनबी के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है एज का, कि कितनी एज जो है वो बच्चे की यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है कि उसकी
जो एज है वो 1/5/2014 और 31/7/2016, ये दोनों डेट जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर बच्चा इसके बीच में लाए करता है तो उसका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। अगर उसका जो बर्थ है या इससे पहले डेटों के बाद में हुआ है तो फिर उसका फॉर्म जो है वो फिल नहीं होगा। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे पेरेंट्स में भी एक कंफ्यूजन जो है वो रहती है कि कौन सी डेट के जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन सी डेट के बच्चे फिल नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 2014 डेट आपके पास दी गई है ऑफिशियल, ये वेबसाइट से हमने प्रोस्पेक्टस यहाँ पे निकाला, तो आप देख सकते हैं यही डेट आपको ध्यान में रखनी है। अगर इन दोनों डेट के बीच में अगर बच्चे का जो बोर्न है वो अगर हुआ है तो वो आप उसका फॉर्म जो है वो फिल करा सकते हैं। उसके बाद आपको 2026-27 का जो एंट्रांस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, उसकी तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप विजयपथ एजुकेशन के साथ भी आप जुड़ सकते हैं और हमारी जो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है उसमें कुल 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपीज की जो है वो रजिस्ट्रेशन है। तो आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं विजयपथ एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि अभी जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म निकले हैं, स्कूल्स में जो है हॉलीडेज हैं, तो जल्दी से आप बच्चा जो है वो उन चीजों को कैच करेगा, सीखेगा। तो यहाँ पे आप एडमिशन जो है वो आप करवा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको आफ्टर सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे तैयार रखने हैं। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन क्या, उसके साथ साथ जो आपके फॉर्म फिल होता है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, उनमें भी आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट की जो है वो नीड होती है, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वो फिल होती है। तो जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आप इसमें आधार कार्ड जो है वो यहाँ पे आप उसमें भर सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड जो है वो आपका चाहिए। रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, उसमें भी आधार कार्ड या अदर कोई सर्टिफिकेट आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, एक स्कूल से एक वेरिफिकेशन करवाई जाती है और उसमें स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं, जो भी प्रिंसिपल होगा स्कूल का, वो बच्चों के लिए वेरीफाई करेंगे कि ये स्टूडेंट जो है वो इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इतनी है और ये हमारे स्कूल में इस क्लास में जो है वो पढ़ता है। तो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको आपके स्कूल से मिलेगा, उस बच्चे के स्कूल से मिलेगा, और ये सर्टिफिकेट, ये जो डिटेल है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके साथ मेडिकली आप जो है वो फिट होने चाहिए। ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो ये हमारा नवोदय विद्यालय के लिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो थी वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। और साथ में जो है वो आप विजयपथ एजुकेशन के साथ आप अपना जो जवाहर नवोदय में एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको भी आप हमारे साथ जानें और अपनी तैयारी को जो है वो और बेहतर आप बनाएं और साथ में आप विजयपथ एजुकेशन के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।